दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए एक बहुत ही शानदार सवाल रोज की तरह आज फिर सीखते हैं। आज फिर से मैंने कॉन्सेप्ट लिया है रेलगाड़ी का। एक बहुत ही शानदार सा सवाल, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल मैंने लिया है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन। बहुत लंबा तगड़ा सवाल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर आपने लगातार ये कॉन्सेप्ट देख लिया तो ऐसे ऐसे लंबे लंबे सवालों को आप गर्दा गर्दा उड़ा दोगे, है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से, दो रेलगाड़ी है ए और बी और स्टेशन है दो एक्स और वाई से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की गति क्या होगी। एक बार फिर से सवाल आप पढ़ लीजिए ध्यान से, और आगे मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद आप समझिए। देखिए दो स्टेशन है एक्स और वाई, ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है। दो रेलगाड़ी है ए और बी, ये एक जाती है वाई की तरफ और एक आती है एक्स की तरफ, दोनों आपस में बीच में कहीं मिल जाती है। और मिलने के कितने घंटे बाद, है ना, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट, और ये पहुंचता है कितना, 3 घंटा 20 मिनट पे। ठीक है, मिलने के बाद। तो 4 घंटा 48 मिनट को हम लिख सकते हैं 4 + 48 मिनट मतलब 48/60, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, 4 + 4/5 मतलब 4 × 5 = 20, 4 24/5 घंटा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट को 3 + 1/3, है ना, 20/60 करेंगे तो 3 + 1/3, और 3 + 1/3 जैसे ही सॉल्व करेंगे 3 × 3 = 9 = 10/3 घंटा। ठीक है, तो ये पहुंचता है 24/5 घंटे में और ये पहुंचता है 10/3 घंटे में। और ए की चाल दे रखी है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी का चाल आपसे पूछा जा रहा है ना। अब देखिए बिल्कुल इस सवाल के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा सवाल हो जिसमें दो जगह हो और दो स्टेशन हो, दो गाड़ियां हो, एक दूसरे को पार करने के बाद अगर ये चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये चल रही है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और मिलने के 1 घंटा बाद, ठीक है, और b घंटा के बाद, ये 1 घंटा के बाद b पे पहुंचता है और b घंटा के बाद ये a पर पहुंचता है। ठीक है, अगर ये जो a है वो 1 घंटा के बाद b पे पहुंचता है और ये b घंटा के बाद a पे पहुंचता है, तो इस कंडीशन में a की चाल बट्टे b की चाल बराबर होता है √b/a। बस इसी फॉर्मूले पे क्या करना है, आपको सवाल लगा देना है। ठीक है, a की चाल बट्टे b की चाल बराबर √b/a। तो बस आपके सामने ये दिखना है कि क्या क्या वैल्यू दे रखा है। तो a की चाल दे रखी है कितना, 45। ठीक है, b का चाल नहीं पता है तो b का चाल की जगह x डाल देता हूँ, बराबर √b/a। तो b का मान क्या है भाई, ये होगा b, है ना, ये 10/3 b है, क्योंकि ये 1 घंटा के बाद है। तो 1 घंटा हो गया 24/5 और b घंटा हो गया 10/3। तो 10/3 और बट्टे में आएगा 24/5, तो 5 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो अब जरा सॉल्व करिए, 45/x बराबर क्या होगा, सॉल्व किया जाए 10×5 = 50, तो 24 या 72, तो कैंसिल होके आएगा कितना, 25/36। 25/36 आएगा सॉल्व करके, 10×50 हुआ ना, 24 या 72, तो 25/36 आएगा। चलिए उसके बाद 45/x बराबर क्या होगा, जरा गौर करिएगा। 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6। अब देखिए 5 × 45, अब x बराबर कितना हो गया, 9 × 6 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी बी की चाल कितनी हो गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट बताया, कि दो जगह है x और y, दो गाड़ियां चलती है, एक a और एक b। एक चलती है a से a चलती है एक्स की तरफ और ये वाई की तरफ, या ये वाई की तरफ, ये एक्स की तरफ, और दोनों मिलने के बाद ये 1 घंटा के बाद पहुंचता है और ये b घंटा के बाद पहुंचता है। ठीक है,
तो ए की चाल जो भी है और बट्टे बी की चाल जो भी है बराबर क्या होता है फॉर्मूला √b/a। तो यही सवाल में एक टाइम दे रखा था 4 घंटा 48 मिनट, इसको सॉल्व किया तो आया 24/5। और एक टाइम दे रखा था 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट को चेंज किया तो आया 3 + 1/3 मतलब 10/3 घंटा। तो ये बी का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ आया कितना, x बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।